नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में एमसीडी मेयर पद के लिए आज चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने हमारे 10 पार्षदों को करोड़ों रुपए का ऑफर दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये दावा किया है कि बीजेपी ने तमाम पार्षदों को ये बता दिया है कि सदन में एक बार फिर से हंगामा करना है और ये चुनाव स्थगित कराना है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुआ है और उससे पहले ही इस तरीके का हंगामा दोनों पार्टियों के बीच देखने को मिल रहा है। सदन से बाहर ही एक तरफ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार बयान दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से ट्वीट किया गया। आपको ये बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेयर और डिप्टी मेयर का पद जो है वो खाली है। चूंकि 2 बार इससे पहले चुनाव कराने की कोशिशें भी की गई, 2 बैठक एमसीडी की हो चुकी है, लेकिन दोनों ही बैठकें हंगामे की भेंट चढ़ गई और उसके बाद आज एमसीडी की तीसरी बैठक है जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर पद का चुनाव होना है। लेकिन सवाल यही है कि क्या आज दिल्ली को मिलेगा मेयर? ये सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि पहले हमने देखा कि किस तरीके से सदन में हंगामा हुआ है और उसके बाद आज एक बार फिर से ये चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने ये बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया है कि 10 पार्षदों को करोड़ों रुपए का ऑफर आम आदमी पार्टी ने दिया है, जाहिर तौर पर इसके बाद ये माना जा रहा है कि सदन में एक बार फिर से हंगामा हो सकता है। बता दें कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने पार्षदों को आज फिर एमसीडी बैठक में मेयर चुनाव न होने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी पार्षदों को कहा गया है कि सदन शुरू होते ही किसी बहाने से हंगामा कर देना। पीठासीन अधिकारी पिछली बार की तरह फिर अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित कर देंगी। एलजी फिर से 20 दिन बाद की तारीख देंगे। ये दावा मनीष सिसोदिया की ओर से किया गया है, जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं। लेकिन वहीं इसके ठीक बाद बीजेपी नेताओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। बीजेपी नेताओं ने ये कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में वोट डलवाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनके 10 पार्षदों से संपर्क किया है, उन्हें करोड़ों रुपए का ऑफर दिया है। बीजेपी नेताओं ने अपने सभी इन 10 पार्षदों को मीडिया के सामने पेश किया है और बीजेपी के जो दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से दावा किया गया। साथ ही साथ कई और नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे और तमाम नेताओं ने इन 10 पार्षदों को मीडिया के सामने पेश किया है, जिन्हें दरअसल खरीदने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की है, जो आरोप लगातार बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से मेयर चुनाव शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां इस पूरे मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं। अगर मेयर चुनाव की बात की जाए तो मेयर चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन जीत आम आदमी पार्टी की हुई। यानी बहुमत का जो आंकड़ा था वो आम आदमी पार्टी के पास गया। लेकिन इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। उनका ये कहना है कि बीजेपी जो है हमारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। उनका ये कहना है कि बीजेपी ऐसी गुंडागर्दी करके इस मेयर चुनाव को होने नहीं देना चाहती और मेयर पद वो छीनना चाहती है। इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से भी लगातार पलटवार किया गया है और ये दावा किया गया है कि अगर आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है तो फिर उन्हें आखिर किस बात का डर है।
आखिर क्यों वो इस तरीके से मेयर चुनाव में हंगामा बरपा रहे हैं, जो सदन है उसमें वो इस तरीके से कुर्सियां बरसा रहे हैं, इस तरीके से हंगामा और मारपीट की तस्वीरें ये जो है सदन से निकलकर सामने आ रही है। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। लेकिन मेयर के चुनाव में अगर वोटर की बात की जाए तो आपको ये बता दें कि 250 पार्षदों के साथ साथ 10 सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और 7 लोकसभा सांसद जो कि वोट डालेंगे और साथ ही 13 विधानसभा के सदस्य मतदान करेंगे। आम आदमी पार्टी ने 250 में से 134 वार्ड पर जीत हासिल की है। बीजेपी को 104 सीटें मिली हैं, यानी 273 वोटर मेयर के चुनाव के लिए वोटिंग करेंगे। यानी साफ है 137 बहुमत का आंकड़ा मिलने वाली राजनीतिक पार्टी का ही मेयर होगा। इस समय 134 पार्षद, 3 राज्यसभा सांसद आपसे हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार को बहुमत मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी की ओर से इस तरीके का हंगामा लगातार एमसीडी के सदन में देखने को मिल रहा है और 2 बैठकें एमसीडी की इस हंगामे की भेंट चढ़ चुकी हैं। जहां पहली बैठक में आपको बता दें इस तरीके से हंगामा बरपा कि वहां कई पार्षदों को चोट भी आई, वो चोटिल हुए, वहां मारपीट की तस्वीरें देखने को मिली। और दूसरी बार जब वहां सिक्योरिटी बढ़ाई गई तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी तिलमिलाई और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों पार्टियों के बीच जारी है। एमसीडी मेयर चुनाव का जो सिलसिला है वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। देखना ये होगा कि क्या आज दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर मिलेगा या फिर नहीं, या फिर एक बार फिर से सदन जो है इन दोनों पार्टियों के पार्षदों के द्वारा जो हंगामा लगातार बरपाया जा रहा है उसकी भेंट चढ़ेगा। क्योंकि लगातार इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। बीजेपी ने कई गंभीर आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पर लगा दिए हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने ये कहा है कि यह बीजेपी का बेहद हास्यास्पद बयान है, जो कि उन्होंने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी ने उनके 10 पार्षदों को करोड़ों रुपए का ऑफर दिया है। तो इस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो है वो बयान सामने आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि 6 फरवरी यानी आज जो सदन की बैठक बुलाई गई है उस बैठक में बीजेपी ने मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से शैली ओबरॉय जो है मेयर पद की दौड़ में शामिल हैं और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव से ही बाहर हो चुकी है। उन्होंने वोट न डालने का फैसला लिया है। तो इस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही मुकाबला है। लेकिन सबकी निगाहें आज दिल्ली के सिविक सेंटर पर टिकी हुई हैं, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच ये वोटिंग प्रक्रिया होगी। क्या दिल्ली को आज मेयर मिलेगा, ये बड़ा सवाल है, चूंकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कहीं हंगामे की भेंट एक बार फिर से ये चुनाव ना चढ़ जाए। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर किस तरीके से ये पूरी सदन की कार्यवाही आज होती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।